हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट वीवीआई टॉपिक इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी गतिशीलता है वो आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, और जो विद्यार्थी ग्रुप में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं ठीक है तो आराम से कर सकते हो। उसके लिए मैं नंबर थोड़ा दे दूंगा, आप लोग उस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो नंबर ये रहा मेरा प्यारे बच्चों। और सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ में बड़े अच्छे तरीके से आ सकता है। ये नंबर रहा, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करना, पीडीएफ नोट सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका शुरुआत होता है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। अब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता मतलब इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन तो चालक के अंदर मतलब तार के अंदर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना जैसे तैसे चलता है किसी चालक में, लेकिन उसको बैटरी से जोड़ते हैं ना तो एक निश्चित दिशा हो जाता है जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। खैर अनुगमन वेग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। तो गतिशीलता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है। जैसे अपने जिंदगी में आप भी गतिशील हैं, एक लोग गतिशील बेरोजगार होंगे तो इधर उधर होते हैं, जो गतिशील वही है जिसको नौकरी है या काम उसको है, बहुत सारा चीज जो अपना कर्तव्य से निभाता है उसी को कहा जाता है गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो है प्यारे बच्चों, पहले बात तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर होता है। तो मान लो कोई चालक है, ठीक है, तो चालक यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का मतलब कोई निश्चित दिशा इस प्रकार से है। ठीक है, क्या एक निश्चित दिशा में है, इसी को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहा जाता है। तो देखो इस इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होता है प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र ई के कारण, यानी कि प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग भेदे को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं, जिसे म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? म्यू के द्वारा। तो एक बात ध्यान थोड़ा सा देखिए, या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अनुगमन वेग, देखो अनुगमन वेग का तीन तीन नाम है, मैं पहले बोल रहा हूँ। अनुगमन वेग, अफवाह वेग, संवहन वेग, तीनों एक ही है। देखो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात को या विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी के अनुपात को हम लोग गतिशीलता ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र ई के कारण, प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग भी, यानी विद्युत क्षेत्र ई इसमें आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुगमन वेग जो होगा, अनुगमन वेग तो पहले पढ़ा चुके हैं कि किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन होता है उसको चालक को जब बैटरी या विभवांतर से जोड़ते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित दिशा में गमन करता है जैसा कि कर रहा है। तो प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र ई के कारण, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग भेदे होता है, इसी को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। या डायरेक्ट परिभाषा के रूप में हम लोग बोल सकते हैं ये कि विद्युत अनुगमन वेग भेदे और विद्युत तीव्रता के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है और इसे इंग्लिश मोबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो परिभाषा देखिए आराम से याद हो जाएगा आपको। प्रति इकाई, अरे यार याद नहीं होता ना प्रति इकाई, बस कुछ नहीं बोलना है, बोलना है आपको अनुगमन वेग और विद्युत तीव्रता के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं या सिर्फ गतिशीलता कहते हैं। परिभाषा के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, परिभाषा तो एकदम लॉलीपॉप है। ठीक है, बोल सकते हैं अनुगमन वेग और विद्युत तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये परिभाषा मैंने लिखा है कि प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र ई, क्या इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग भेदे के अनुपात को या अनुगमन वेग भेदे को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। प्रत्येक इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग भेदे को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा? म्यू के द्वारा। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा मान लिया है कि माना विद्युत क्षेत्र ई है और उसमें उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग vd है, तब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो होता है क्या होता है, म्यू बराबर vd बटा ई होता है। क्या होता है? vd बटा ई, शुरू से बता रहे हैं, फिर सफिक्स डे क्या अनुगमन वेग है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा मात्रक वेग देखिएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। तो चलिए निकालना सीखते हैं। जैसे कि आपको फार्मूला पता है, म्यू बराबर vd बटा ई होता है। ठीक है, उससे पहले मेरे मुझे मुझे को ये बताओ कि विद्युत तीव्रता का मतलब क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम भी होता है और वोल्ट बटे मीटर भी होता है। चलो भाई दो चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अनुगमन वेग vd का मतलब क्या क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ये सारा चीज पहले करवा चुके हैं।
विद्युत तीव्रता, ई का मतलब होता है विद्युत तीव्रता, इसका मात्रक न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट बटा मीटर। और अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सारा चेक करवा चुके हैं आप लोग, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो मिले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात तो आपको अनुगमन वेग का मात्रक लिखना पड़ेगा, क्योंकि मात्रक नहीं निकाल रहे हम लोग। तो अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप देखो विद्युत तीव्रता का मात्रक, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक दो दो का न्यूटन बटा कूलम भी है, वोल्ट बटा मीटर भी है। पहले वोल्ट बटा मीटर अप्लाई करते हैं, तो वोल्ट बटा मीटर। ठीक है, अब एक बात आप लोग थोड़ा सोचोगे, भीम का भाग आ गया सर, हाँ, तो मीटर प्रति सेकंड, और जो नीचे वाला सबसे रहता है ना, वो सबसे ऊपर चल जाता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में वोल्ट हो जाएगा। मीटर ना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा मात्रक पूरा टोटल निकल के, मीटर स्क्वायर बट्टा में सेकंड इंटू वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड इंटू वोल्ट, ये हो जाएगा। मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इंटू वोल्ट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी का मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, देखो ये एक और मात्रक निकल गया। कैसे निकल गया, अगर आप जो ये मात्रक निकाले, पहले स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए। आप सुनिए, यहाँ पर न्यूटन बटा कूलम भी पुट कर सकते हैं ना विद्युत तीव्रता की जगह, क्योंकि भेड़े अनुगमन वेग भेड़े का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, लेकिन विद्युत तीव्रता का मात्रक वो वोल्ट बटा मीटर भी होता है, जो आगे पुट किया तो ये आया। अब न्यूटन बटा कूलम भी पुट किया जाए, चलो भाई पुट कर दिया। अब इधर वाला मीटर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको न्यूटन बटा कूलम को भाग कराना पड़ेगा अच्छे तरीका से, थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा ना इसको। तो मीटर प्रति सेकंड था, और नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, पता है ना सबको, तो सेकंड इंटू, इसी प्रकार ना हो जाएगा न्यूटन प्रति, अरे सेकंड है ये। ठीक है, ये सेकंड है, और इधर थोड़ा चेक कर दो, यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, बटा में न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए इसका एक और मात्रक निकल गया, मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, मीटर इंटू गुलाम बटा में सेकेंड इंटू न्यूटन, ये भी मात्रक हो जाएगा, लेकिन ये बड़े कम मात्रक रहता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर भी निकला हुआ है मीटर इंटू सेकेंड। और बीमा की बात करें तो बीमा कैसे निकलेगा, तो बीमा भी निकाल देते हैं, निकाल दें, बोले निकाल दे, तो बोले हम निकाल देते हैं, चलिए निकाल ही दिया जाए। बीमा क्या होता है, वीडी बराबर वीडी बटा ई होता है। ठीक है, तो अनुगमन वेग का बीमा जो होता है, मात्रक जान लीजिए पहले, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर का बीमा एल होता है, टाइम का मीटर सेकंड होता है, यानी कि अनुगमन वेग का बीमा एल टी की घात -1 होता है। देखो मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मीटर का मात्रा बीमा जो होता है एल होता है, और समय यानी कि टाइम का बीमा एल होता है, तो इसका बीमा हो गया एल टी की घात -1। ठीक है, तो चलो अनुगमन वेग का बीमा मैंने लिख दिया एल टी की घात -1। ठीक है, अब देखो विद्युत तीव्रता का बीमा, अब विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू। तो विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है, उससे पहले बाल का बीमा एम एल टी की घात -2, और आवेश की बीमा एटी। तो यहाँ से बीमा निकल जाएगा क्या, विद्युत तीव्रता का एम एल स्क्वायर, एम एल टी की घात -2 a की घात -1। ये किसका बीमा निकल गया, तो विद्युत तीव्रता का। ई का मतलब क्या है, विद्युत तीव्रता, तो विद्युत तीव्रता का रख दीजिए बीमा, एम एल हो जाएगा a की घात -2 हो जाएगा, a की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटता है तो काट दीजिए, एल से एल खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ पर थोड़ा एम ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स बन जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसके कारण ये हो जाएगा, एल तो जीरो हो जाएगा, ए ए यहाँ पर ऊपर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टी की घात 1, और यहाँ पर a की घात 1 हो जाएगा, ये इसका बीमा हो जाएगा, मिला लीजिए। ठीक है, मिला लीजिए बीमा, m की घात -1 एल की घात, अरे यार, ठीक है यही बीमा होता, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, गलती से निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गलती से बीमा निकला हुआ है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो फटाफट वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना है। और मैं आपसे यही कहूंगा प्यारे बच्चों, जितना हो सके मेहनत से पढ़े, अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको ही फायदा, आप ही बेहतर रैंक लाएंगे 12th में। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर को मैं दे देता हूँ, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा, 91 42 52 91 34। ठीक है, इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा।